गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग अपना क्लास यहाँ पे खत्म किए थे, जिसमें मैंगनीज के 22वें इलेक्ट्रॉन का Nl और Ml का वैल्यू बताना था। अब हम लोग को क्लास इसी के आगे स्टार्ट करना है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पैटर्न का। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि राइट वैल्यू ऑफ write value of NlMl for 27th electron of निकल। निकल के 27वें इलेक्ट्रॉन का आपको Nl और Ml का वैल्यू बताना है। तो पहले क्या करेंगे कि निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। निकल का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ये हो गया निकल का कॉन्फ़िगरेशन। 28 एटॉमिक नंबर है, 28 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद हम लोग को 27वें इलेक्ट्रॉन का बात करना है। तो गिनते हैं 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20। यहां तक तो हो गया आपका 20 इलेक्ट्रॉन। 27वां इलेक्ट्रॉन इसमें है, डी में है, तो डी के बॉक्सेस को बनाएंगे। डी में कितना बॉक्स? तो 5। अब 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हुम्स रूल के हिसाब से भरेंगे। पहले अकेले अकेले भरते हैं। 1 2 3 4 5 जी, पहले अकेले अकेले भरे हैं। जब आधा भर गया तो अब जोड़ा लगाएंगे उल्टा डायरेक्शन में। तो ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8। अब हम लोग को 27वां इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो 20 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक हो गया। अब ये हुआ 21, ये हुआ 22, ये हुआ 23, ये हुआ 24, ये हुआ 25, अब फिर ये हुआ 26, ये हुआ 27। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 27वां इलेक्ट्रॉन है, तो दिखा देंगे कि यही है 27वां इलेक्ट्रॉन। ये पहले काम होता है मेन, इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करना कि इलेक्ट्रॉन है कौन सा। अब n का वैल्यू पूछ रहा है, तो आगे 3 लगा हुआ है, तो n का वैल्यू हो गया 3। उसके बाद l पूछ रहा है, तो 3 के बाद लिखा हुआ है d, तो l हो गया 2। ml पूछ रहा है, तो 2 है तो ml होगा -2 से +2। बोले थे कि लिखना यहां पे नहीं है, बोलना है। l है 2 तो ml होगा -2 से +2। बोलना है, लिखना यहां है -2 -1 0 +1 +2। आपका ये इलेक्ट्रॉन किस बक्से में है? तो -1 वाले बक्से में, तो ml हो गया -1। अब आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप खुद बनाएंगे वीडियो को रोक के। लिखेंगे राइट वैल्यू ऑफ NlMl फॉर 13th इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के 13वें इलेक्ट्रॉन का Nl और Ml का वैल्यू बताएं। आप क्या करें कि वीडियो को रोक दें और उसके बाद बनाना स्टार्ट करें। बनाने के बाद मिलाएं आप। जैसे बात सिलिकॉन का है, तो पहले तो सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। 2 2 4 6 10 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन भर गया। आपसे 13वें इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। यहां से यहां तक में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन है। 13वां इलेक्ट्रॉन इसमें है।
P है तो P के बॉक्सेस को बना लीजिए। P में 3 बॉक्स बना लेंगे, 3 ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हुन्स रूल के हिसाब से भरिए, पहले अकेले अकेले। 12 इलेक्ट्रॉन के बाद अगर गिने तो ये है 13वां इलेक्ट्रॉन, तो इसको इंडिकेट कर देंगे कि यही है 13th इलेक्ट्रॉन। अब 13th इलेक्ट्रॉन के आगे क्या लगा हुआ है, तो 3, तो n बराबर हो गया 3। इसके बाद लिखा हुआ है P, तो P के लिए L हो गया 1। ml, तो L है 1 तो ml होगा -1 से +1, तो यहां पढ़ना है -1 से +1, लिखना नहीं है, लिखना यहां है -1 0 +1। इलेक्ट्रॉन किस बक्से में है, तो -1 वाले बक्से में, तो ml हो गया -1। अब उम्मीद है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ये साधारण सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा सवाल और आपको बनाने के लिए, राइट वैल्यू ऑफ n l ml फॉर 23rd इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। आयरन के 23वें इलेक्ट्रॉन का, 23rd इलेक्ट्रॉन का n, l और ml का वैल्यू बताना है। आप वीडियो को रोक दें और बनाना स्टार्ट करें। जब बना लें तब फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा के आंसर को मैच करें। चलिए बता रहे हैं, मिलाइएगा। आयरन का बात हो रहा है, एटॉमिक नंबर 26 है, 26 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये आयरन का 26 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। पहले कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, यहां से यहां तक गया 20 इलेक्ट्रॉन। 23वां इलेक्ट्रॉन इसमें है, D है तो D के बॉक्सेस को पहले बना लेना है। D में 5 ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल बना लेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, हुन्स रूल के हिसाब से भरेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले भरते हैं, 1 2 3 4 5। जब आधा भर जाए तो फिर जोड़ा लगाएंगे उल्टा डायरेक्शन में, ये हो गया 6। बात करना है हमको 23वें इलेक्ट्रॉन का, यहां तक तो हो गया 20। अब ये हुआ 21, ये बगल वाले बॉक्स वाला 22, उसके बगल वाले बॉक्स वाला 23, यही है 23rd इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को n, l और ml लिखना है। आगे क्या लगा हुआ है, तो 3, तो n बराबर हो जाएगा 3। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, d, तो l बराबर हो जाएगा 2। l अगर 2 है तो ml क्या होगा, -2 से +2। जी पढ़ना है, लिखना नहीं है। -2 से +2 लिखना यहां है, -2 -1 0 +1 +2। आपका इलेक्ट्रॉन किस बक्से में है, तो 0 वाले बक्से में, तो ml हो गया 0। ये हम लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहां पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोग को एक आखिरी क्वांटम नंबर जानना है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ये चौथा नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को ऐसे लिखते हैं, ms या s, चलता यही है ज्यादा, ms। इसमें लिखेंगे कि दिस क्वांटम नंबर gives idea about spin of electron. This quantum number gives idea about spin of electron, that is either the electron is in clockwise direction
और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरे हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा +1/2। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा -1/2, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को समझने के लिए एक छोटा सा पहले सवाल लिखेंगे। राइट वैल्यू ऑफ all sets of quantum number for last electron of sodium। क्वेश्चन है कि सोडियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का हम लोग को वैल्यू लिखना है। पहले क्या करेंगे कि सोडियम का कन्फिगरेशन लिख देंगे। कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सोडियम का पहले तो कन्फिगरेशन हो गया। एटॉमिक नंबर 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन भर दिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन, 11वां इलेक्ट्रॉन s में है तो s बना दिए। s में एक बॉक्स होता है, आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरें, आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी भर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहले अकेले अकेले भरना होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे भर रहे हैं कि ऐसे भर रहे हैं, तो दोनों तरीके से दिखा देंगे। इलेक्ट्रॉन आखिरी इसमें है, आगे 3 लगा हुआ है तो n बराबर 3, उसके बाद s लिखा हुआ है तो l बराबर 0। अगर l 0 होगा तो ml भी होगा 0, क्योंकि l 0 तो ml होगा -0 से +0, मतलब कि 0। ms क्योंकि दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है तो प्लस और -1/2। अगर ऐसे भरे हैं तो +1/2, ऐसे भरे हैं तो -1/2। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आता नहीं है। अब जिस तरीके से क्वेश्चन आता है, अब वो पैटर्न आपको सिखाने जा रहे हैं। अब कोई पूछे कि तो फिर ये सब इतना क्वेश्चन बताए ही क्यों? क्योंकि बिना इसको ऐसे जाने आप उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे, इसीलिए पहले इसको बताना जरूरी था। इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं। जो मेन क्वेश्चन है क्वांटम नंबर का, जो कि एग्जाम में अक्सर आता है, वैसा क्वेश्चन लिखेंगे। Which of the following sets of quantum number are not possible? अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कभी कभी हो जाएगा कि पूछ देगा कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, कभी कभी हो जाएगा कि कौन सा पॉसिबल है, ये हो गया। तो आपको ये ध्यान देके बनाना है कि कौन पॉसिबल पूछ रहा है कि नॉट पॉसिबल पूछ रहा है। तो यहाँ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए, अभी आपको पहले ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन पहले आप कॉपी पे पहले नोट कर लें।
ये क्वेश्चन है, इसमें यही कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सेट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। सबसे पहला पे आते हैं, इसमें पहले लिखा हुआ n बराबर 0। अब आप ये बताइए कि क्या ऑर्बिट का नंबर कभी 0 हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, तो ये हो गया नॉट पॉसिबल। अब आगे कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, ये सब आगे कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, ये 0 हो गया जो कि नहीं हो सकता है, तो गलत हो गया, नॉट पॉसिबल। अब इसमें देखिए n बराबर 3, आप सोचिए कि क्या तीसरा ऑर्बिट संभव है? तो हाँ, तीसरा ऑर्बिट होता है। l का वैल्यू आप केवल ये देखिए कि इससे छोटा है कि नहीं, तो n अगर 3 है तो l 0 है, तो 0 3 से छोटा होता है, तो हाँ सही है। अब ml इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्योंकि ml होता है -l से +l, अगर l 0 है तो ml को भी 0 ही होना चाहिए, तो यहाँ 0 है। स्पिन क्वांटम नंबर या तो होता है +1/2 या तो होता है -1/2, तो यहाँ +1/2 है, मतलब ये पॉसिबल है। इसमें देखते हैं n बराबर 2 दूसरा ऑर्बिट होता है, l बराबर 2, तो l हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, यहां इससे छोटा नहीं है, तो यहां गड़बड़ी है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब देखिए n बराबर 3 तीसरा ऑर्बिट होता है, l बराबर 2 इससे छोटा होना चाहिए, तो हाँ इससे छोटा है। ml बराबर -3, ml होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, मतलब l अगर, सॉरी यहाँ n लिखा गया है, अगर l अगर 2 है तो ml होना चाहिए -2 से +2, अगर l 2 है तो ml होना चाहिए -2 से +2, लेकिन यहाँ -3 है, मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पर एरर है, तो ये नॉट पॉसिबल। आपसे यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए n बराबर 4 चौथा ऑर्बिट होता है, l इससे छोटा होना चाहिए है, ml इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, l 1 है तो ml होना चाहिए -1, 0 या +1, तो 0 है। अब ये देखिए ms 0, क्या स्पिन 0 होगा? तो नहीं होगा, यहां पर गलती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, तो A पॉसिबल नहीं है, C पॉसिबल नहीं है, D पॉसिबल नहीं है, E पॉसिबल नहीं है, ये सब पॉसिबल नहीं है, ये केवल पॉसिबल है। तो ये तो एक छोटा सा सवाल बताया आपको, इसी तरीके का क्वेश्चन क्वांटम नंबर में एग्जाम में आएगा। क्वांटम नंबर क्या है? तो क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट है, जिसके मदद से आप किसी इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में एग्जैक्ट एड्रेस पता कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अब अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगला टॉपिक आप कॉपी पर हेडिंग देंगे पॉली, PAU लिखा हुआ है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पहले लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, no two electrons in an atom according to this principle no two electrons in an atom can have same set of quantum numbers
यहाँ स्टेटमेंट यही लिखा गया है कि किसी एटम में किसी दो इलेक्ट्रॉन का पूरा क्वांटम नंबर का सेट मैच नहीं कर सकता है। किसी एटम के किसी दो इलेक्ट्रॉन का पूरा क्वांटम नंबर का सेट कभी मैच नहीं कर सकता है। सिंपल सा बात। वैसा ही जैसे कि किसी स्कूल में किसी दो बच्चे का नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर चारों का चारों चीज मैच नहीं कर सकता है। हो सकता है कि नाम सेम हो तो क्लास डिफरेंट हो, नाम क्लास सेम हो तो हो सकता है सेक्शन डिफरेंट हो, नाम क्लास सेक्शन अगर तीनों सेम हो तो रोल नंबर तो डिफरेंट होएगा ही होएगा। एकदम ये दिमाग में रखना है कि किसी एटम में किसी दो इलेक्ट्रॉन का पूरा क्वांटम नंबर कभी मैच नहीं करेगा। जैसे बात समझिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p3। s में कितना बॉक्स बनाएंगे? तो एक, यहां भी s है तो एक बॉक्स बनाएंगे, यहां p है तो 3 बॉक्स बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहां 2 भरना है, एक भरेंगे क्लॉकवाइज तो एक भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, एक भरेंगे क्लॉकवाइज तो एक भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहां 3 भरना है तो सबको एक ही स्पिन में भरेंगे, सिंगली, अकेले अकेले। अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन का आपको क्वांटम नंबर का सेट अगर निकालना हो, अगर हम आपको इस इलेक्ट्रॉन का बोले कि n बताओ क्या है, तो आगे 1 लगा हुआ है तो n हो गया 1। अगर इसका बोले n निकालने को तो इसका भी n होगा 1। अगर l बोले तो s है तो l हो गया 0, s के लिए l होता है 0। ये भी इलेक्ट्रॉन s में ही है तो l हो गया 0। l अगर 0 है तो ml होगा 0। इलेक्ट्रॉन ऊपर से भरा हुआ है क्लॉकवाइज तो ms होगा +1/2। इसमें ये नीचे से भरा हुआ है तो ms होगा -1/2। यहां ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अगर इन इलेक्ट्रॉन का आपको n, l, ml, ms अगर निकालना है तो n होगा 2, इसका भी n होगा 2, s है तो l होगा 0, l होगा 0, दोनों इलेक्ट्रॉन s में है। ml का अगर बात करें तो ml भी होगा दोनों का 0। ms का अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन ऊपर से भरा हुआ है तो +1/2, इलेक्ट्रॉन नीचे से भरा हुआ है तो -1/2। सारे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन का n बराबर 2 क्योंकि आगे 2 है, p में है तो l बराबर 1, ml बोलना है -1 से +1, लिखना कहां पे है तो यहां पे -1 से +1। ये इलेक्ट्रॉन -1 वाले बक्से में है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से भरा हुआ है तो ms हो गया +1/2। इसी तरीके से इसका n बराबर 2, इलेक्ट्रॉन p में है तो l बराबर 1, ml बराबर 0, 0 वाले बक्से में है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से भरा हुआ है तो +1/2। n बराबर 2, l बराबर 1, ml बराबर +1 क्योंकि +1 वाले बक्से में है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से भरा हुआ है तो ms बराबर +1/2। अब आप ये देखिए कि क्या ये जो 4 वैल्यू है या कोई भी 4 वैल्यू आपस में मैच कर रहा है तो नहीं। यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि no 2 electrons in an atom can have same set of quantum numbers। कोई बच्चा ऐसे पूछता है कि सर एक्सक्लूजन का हिंदी क्या होता है? एक्सक्लूजन का हिंदी होता है छोड़ना, ठीक है, छोड़ के। तो कोई बोलेगा कि पॉली छोड़ के प्रिंसिपल, ये क्या नाम हुआ? पॉली छोड़ के प्रिंसिपल, जैसे पॉली प्रिंसिपल होता तो अच्छा लगता। तो यहां इसको हम लोग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? ये साधारण सा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर हाँ ये पूछते हैं कि व्हाई दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? तो इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन है, आप किसी इलेक्ट्रॉन का आप क्वांटम नंबर का वैल्यू आप निकाल ले पूरा का पूरा, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन है, हम इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का वैल्यू सब निकाल लिया। अब जो भी इलेक्ट्रॉन बचा, इसको छोड़ के जो भी इलेक्ट्रॉन बचा,
उन सारे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का वैल्यू, ये वाला क्वांटम नंबर का वैल्यू छोड़ के ही दूसरा होगा। अब एकदम सेम ये वैल्यू और किसी का नहीं हो सकता है, इसको ये असाइन हो गया तो हो गया। अब इन वैल्यू को छोड़ के ही दूसरा वैल्यू इन सबों का होना है, इसीलिए इसको छोड़ के प्रिंसिपल कहना है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहना है। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अफबाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अफबाउ प्रिंसिपल में जो अफबाउ है ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, आगे के तरफ बढ़ना, बिल्डिंग अप। ये जो प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रॉन भरने का आइडिया देता है सब ऑर्बिट में। जो बताए थे कॉन्फ़िगरेशन लिखने समय कि पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s में, तब भरते हैं 2s में, तब भरते हैं 2p में, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s। तो ऐसे ही क्यों भरते हैं ये इस प्रिंसिपल के द्वारा आपको समझ में आएगा। तो पहले तो अफबाउ प्रिंसिपल का थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखिएगा। लिखेंगे दिस प्रिंसिपल gives idea about filling of electron in suborbit। ये जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉन भरने का आइडिया देता है सबऑर्बिट में। दिस प्रिंसिपल गिव्स आइडिया अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबऑर्बिट। According to this principle, electrons filled in suborbit in order of their increasing energy। ये प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं सबऑर्बिट में उनके बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में। पहले भरते हैं 1s में, उसका एनर्जी कम होता है, फिर भरते हैं 2s में, उसका एनर्जी ज्यादा होता है, फिर भरते हैं 2p में, उसका एनर्जी और ज्यादा, फिर भरते हैं 3s में, उसका एनर्जी और ज्यादा, फिर भरते हैं 3p में, उसका एनर्जी और ज्यादा, फिर भरते हैं 4s में, उसका एनर्जी और ज्यादा, फिर भरते हैं 3d में, उसका एनर्जी और ज्यादा, फिर भरते हैं 4p में, उसका एनर्जी और ज्यादा, फिर भरते हैं 5s में, उसका एनर्जी और ज्यादा। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही भरते हैं। अब दिमाग में ये आता है कि आखिर यही एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम क्यों है। ये तो तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, फिर तीसरा ऑर्बिट है, तो तीसरे ऑर्बिट का तो एनर्जी कम होना चाहिए, चौथे का ज्यादा होना चाहिए। तो अब आप लोग क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, तो अब हम आपको इसका कारण बताएंगे तो आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। ये पहले आप ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। ये अफबाउ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। अभी ये दिमाग में रखिए कि इस स्टेटमेंट को भी हम समझाए नहीं है, अब हम इस स्टेटमेंट को समझाएंगे क्वांटम नंबर के मदद से। इसका मतलब है कि जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो अब अगला टॉपिक होगा explanation of this principle on the basis of quantum number। अब हम लोग इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम नंबर के बेसिस पे। तो इतना ही आज रहने दीजिए, अगले वाले क्लास में यहीं से क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।